नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जनाणम, सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो सोनकर से संदेश प्रसारित हुआ है उसमें केवल ज्ञान के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार से केवल ज्ञान की महत्वता है। आचार्य गणधर देव कहते हैं जिनेंद्र भगवान से, जिनेंद्र भगवान यानी जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव से जो गणधर देव कहते हैं कि आपका केवल ज्ञान किस प्रकार का है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का संदेश। यहाँ पर गणधर देव भी कहते हैं कि हे जिनेंद्र, मैं आपके ज्ञान को नहीं पा सकता। आपके एक समय के ज्ञान में समस्त लोकालोक तथा अपनी भी अनंत पर्यायें ज्ञात होती है। कहाँ आपका अनंत अनंत द्रव्य पर्यायों को जानने वाला अगाध ज्ञान और कहाँ मेरा अल्प ज्ञान। इस प्रकार से दोनों के ज्ञान की तुलना की गई है। किसकी? गणधर देव अपने ज्ञान की और जिनेंद्र देव के ज्ञान से तुलना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ गणधर देव भक्त हैं और भगवान कौन है? केवली भगवान। क्योंकि उनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है और गणधर देव को अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर गणधर देव जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पहले तो हम ये समझे कि गणधर देव किसे कहा, कौन है और जिनेंद्र भगवान कौन है। क्योंकि एक भक्त अपने भगवान से की स्तुति कर रहा है, तो भक्त कौन सा है और कौन कौन से भक्त कहलाते हैं, हम इस पर थोड़ा सा विचार करें। देखिए, जिनेंद्र भगवान तो जो सबसे पहले भगवान को देखें कि भगवान का स्वरूप क्या है, तो जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वही भगवान कहलाते हैं। ये त्रिकालिक सत्य है। त्रिकालिक सत्य मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ये तीन ही लक्षण मुख्य हैं, जिसमें अगर इसमें से कोई एक लक्षण भी कम हुआ तो वो भगवान नहीं कहलाएगा। अब वीतरागी क्या कहा? तो वीतरागी जिसका समस्त प्रकार का मोह राग द्वेष नष्ट हो गया है। क्या कहा? मोह राग द्वेष पूरा संपूर्णतया नष्ट हो चुका है। किसी भी प्रकार का राग नहीं है, ना शरीर के प्रति, ना किसी पर द्रव्यों के प्रति। ये राग तो बहुत पहले ही छूट गया। यहाँ तो जो स्वयं की जो अपनी एक समय की पर्याय है ना, केवल ज्ञान की पर्याय, उसका भी राग नहीं है। वो पर्याय का राग भी छूट गया है। जो तीर्थंकर महापुण्य प्रकृति थी वो भी छूट गई है। तो इस प्रकार से सर्व कर्मों का जिसका अभाव हो चुका है वो कहलाते हैं वीतरागी, क्योंकि समस्त मोह राग द्वेष नष्ट हो गया है। अब सर्वज्ञ यानी कि जो लोकालोक को जानने वाले। लोकालोक कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, जो तीन प्रकार के लोक है, इसमें ही संपूर्ण विश्व बना है। तो संपूर्ण विश्व को, अकेले विश्व को नहीं जानते, विश्व में रहने वाले अनंत गुण, जितने अनंत द्रव्य हैं, पहले तो उन द्रव्य और द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, तो वो अनंत गुण, क्योंकि एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है। तो द्रव्य ही कितने हैं? अनंत द्रव्य। और अनंत द्रव्यों में रहने वाले अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंती पर्याय, उन सब को एक साथ जानते। सबको, कौन से? ऊर्ध्व, अधो और मध्य लोक, तीनों लोकों के, अनंती जीवों के अनंते द्रव्य गुण और पर्याय को एक साथ जानते हैं एक ही समय में। सोचिए वो कैसा ज्ञान होगा। तो उसे कहा सर्वज्ञ। इतने ज्ञान के धारी देव को सर्वज्ञ कहा। अब हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले, जिन्होंने स्वयं तो अपना हित कर ही लिया है और भव्य जीवों के हित का उपदेश देने वाले, ऐसे हितोपदेशी है। तो जिसमें ये तीन लक्षण हैं वही भगवान कहलाते हैं। अब गणधर देव यानी जो गणों के नायक है उन्हें कहा गणधर। गण के यानी संघ के, गण, संघ, यति, इस अलग अलग तरह के साधुओं के संघ की यहाँ पर चर्चा आएगी। तो यहाँ पे गणधर जो तीर्थंकर भगवान के द्वारा दिव्य देशना दी गई है, दिव्य ध्वनि के माध्यम से। समौसरण में दिव्य ध्वनि खिरती है और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि समौसरण में खिरती है, और अन्य जो सामान्य केवली होते हैं उन सब की गंध कुटी लगती है ना। समौसरण जैसे ही रचना होती है पर वैभव थोड़ा सा कम होता है, तो उसे कहा
गंधकुटी, तो वहाँ पर उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है। तो जो उस दिव्य ध्वनि को सुनकर अन्य जीवों को समझा पाते हैं उसको कहते हैं दिव्य ध्वनि को झेलना। तो वो जो उनकी भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर समझकर अन्य जीवों को समझा पाते हैं उसे कहते हैं गणधर, क्योंकि ये विशेष योग्यता वाले जीव होते हैं। ज्ञान की विशेष उनकी मतलब ज्ञान होता है, उनको विशेष ज्ञान होता है जिससे वो तीर्थंकर भगवान की वाणी को समझा पाते हैं। और सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में जो समझ में आती है, 18 भाषा और 700 लघु भाषा समवसरण में, वो सब देवोकृत अतिशय होता है समवसरण का। उसके माध्यम से सभी को अपनी अपनी भाषा में भगवान की बात समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर कहा ऐसे जो उत्कृष्ट ज्ञान के धारी हैं, ऐसे गंधर्व देव यहाँ पर स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि मैं आपके ज्ञान को नहीं पा सकता, क्योंकि कि भगवान का ज्ञान तो पूर्णतः प्रकाशित हो चुका है ना। और अभी गंधर्व देव तो संसारी अवस्था में, अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। गंधर्व मति शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध, अवधि और मनःपर्यय, इस प्रकार 4 ज्ञान के धारी हैं। बस केवल ज्ञान जो 5वां केवल ज्ञान है वो अभी नहीं हुआ, इसीलिए वो अभी भक्त हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि मैं आपके ज्ञान को नहीं पा सकता, क्योंकि आपका ज्ञान तो कैसा है, लोकालोक को जानने वाला है, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष और युगपद जानने वाला है। ऐसा आपके पास कौन सा ज्ञान है, अनंत ज्ञान। और अभी बाकी सबका कैसा है, अभी छायिक ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान, औपशमिक ज्ञान, ऐसे 5 भेद हैं। तो उसमें से बाकी सबका ज्ञान तो खंड खंड ज्ञान है, लेकिन जो अखंड ज्ञान है, पूर्ण देश प्रत्यक्ष ज्ञान, वो एकमात्र केवल ज्ञान है। तो केवल ज्ञान में सब समाहित है। जब केवल ज्ञान हो गया तो बाकी ज्ञानों की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बाकी ज्ञान कुछ दिखाई नहीं देंगे। जैसे सूर्य की जब रोशनी आ रही है तब आपको दीपक का प्रकाश दिखाई देगा क्या, नहीं। तो दीपक के प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं है सूर्य के प्रकाश के सामने। ऐसा ही केवल ज्ञान है वो उस सूर्य के प्रकाश की तरह है। और जो बाकी खंड खंड ज्ञान है, मति शुद्ध, अवधि, मनःपर्यय, वो सब मतलब उसी के अंदर समाहित होने वाले हैं। मति शुद्ध ज्ञान सब जीवों में पाया जाएगा, और मनःपर्यय ज्ञान भावलिंगी महामुनिराजों को ही पाया जाता है। जो वीतरागी दशा की ओर अग्रसर है उनको ही प्राप्त होता है। सबको मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अवधि ज्ञान तो कुअवधि भी होता है और सुअवधि भी होता है। तो मति शुद्ध और अवधि में कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो 3 विभंग ज्ञान भी कहलाते हैं और ये 3 सुज्ञान। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ समझना कि जो तीर्थंकर भगवान का ज्ञान है या अरहंत भगवान का ज्ञान है वो 3 लोक 3 काल को जानने वाला, ऐसे सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशीपने लक्षण को लिए हुए है। तो यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि पुरुषार्थ करने के लिए जोर किस पर देना। देखिए अभी तो ज्ञान कम है, हीन ज्ञान है, तो जो हीन ज्ञान वाले हैं वो सभी पुरुषार्थ के बल पर भगवान बनते हैं, है ना। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो हम भक्त हमेशा नहीं बने रहेंगे। भगवान बनने के लिए क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ पर कहा कि अभी वो जो भक्त बना हुआ है, अभी उसके पास केवल ज्ञान नहीं है, मात्र मनःपर्यय ज्ञान वाला ऐसे गंधर्व केवली हैं। तो उनको ऐसा और क्या पुरुषार्थ करना है, क्योंकि क्या कहा कि संसार में पग पग पर पुरुषार्थ आवश्यक है। पग पग पर और पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ आवश्यक है। पुरुषार्थ के बिना कोई कार्य ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ मतलब तो भेद ज्ञान भी हुआ ना, कि भेद ज्ञान प्रति समय दरेक समय भेद ज्ञान चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि बार बार उस पुरुषार्थ पर ही जोर क्यों दिया जाता है। जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी क्या, कि कोई भी कार्य करना उसको पुरुषार्थ कहा। तो कहा ये तो लौकिक बात है। यहाँ पर जब बात चल रही है तो पुरुषार्थ से मतलब है कि सही दिशा में किया गया ही पुरुषार्थ कार्य, सही दिशा में कार्य जो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए तो वो पुरुषार्थ है, अन्य तो सब बेकार है। तो यहाँ पर उसका समाधान स्वरूप कहा है कि जो द्रव्य पर जाता है परंतु ज्ञान एक साथ रहता है। अकेले द्रव्य पर जोर दे और पर्याय में राग या कुछ नहीं है ऐसा जाने,
तो द्रव्य का जोर मिथ्या हो जाएगा। दृष्टि और ज्ञान दोनों साथ रहते हैं, तभी उसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि भी सम्यक है। सम्यक ज्ञान साथ ना हो तो द्रव्य दृष्टि भी सम्यक नहीं है। इसीलिए प्रमाण ज्ञान किसी ज्ञान का नहीं है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। द्रव्य दृष्टि की मुख्यता पूर्वक प्रमाण ज्ञान साथ ही रहता है। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जोर द्रव्य पर जाता है। कब? पुरुषार्थ करने के लिए जब जोर देते हैं तो जोर द्रव्य स्वभाव की ओर जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ तो द्रव्य अपने निःशुद्धात्मा के आश्रय से ही होगा। बाकी जो शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं है और पर पदार्थों का आश्रय है तो वो पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ कहा कि जब द्रव्य पर जोर जाएगा तो वहाँ पर ज्ञान साथ रहता है, क्योंकि ज्ञान और द्रव्य यानी में आत्मा, तो आत्मा के आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ होगा तो उसके अंदर ज्ञान भी साथ ही रहेगा। अकेले द्रव्य पर जोर दें और पर्याय में राग कुछ नहीं है। कैसे? क्या हमने द्रव्य दृष्टि से बोल तो दिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, और पर्याय में वो कुछ प्रकटता नहीं हो रही है। पर्याय में तो सब अशुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, अशुद्धि प्रकट हो रही है। तो ऐसा नहीं बनता। जिस रूप हमारा ज्ञान चलेगा उस रूप आचरण में भी थोड़ा ना थोड़ा तो दिखाई तो देगा ना, क्योंकि जो बोलते ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप जैसा सोचोगे उस रूप आपका कार्य भी दिखाई देगा। तो जब जो द्रव्य दृष्टि से आपका चिंतन धारा चल रही है, द्रव्य दृष्टि पर जोर है, तो पर्याय में भी आपके अंदर विशुद्धता प्रकट होती दिखाई देगी, कषायों में मंदता दिखाई देगी थोड़ी। ऐसा नहीं कह रहे कि एकदम साधु ही बन जाएंगे, लेकिन थोड़ी तो थोड़ी कषाय में मंदता हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे कहा कि पर्याय में राग कुछ नहीं है, ऐसा जाने द्रव्य का जोर मिथ्या हो जाएगा। हम बोले कि पर्याय दृष्टि में राग है तो रहेगा, हम कुछ भी भक्ष खा रहे हैं तो क्या हुआ, मेरा आत्मा तो कुछ खाता नहीं है, मैं तो कुछ करता हूँ। तो किसी भी जीव को मारो, पीटो, हिंसा करो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अन्याय नीति करो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा ये सब स्वच्छंदी होने की बात है, कि ऐसा नहीं है कि आप द्रव्य दृष्टि से बोल दो कि मैं आत्मा हूँ और पर्याय में कुछ भी करो, ऐसा नहीं चलता। पर्याय में भी उसी अनुसार बुद्धिपूर्वक कार्य चलेगा ही चलेगा, सहज चलेगा। यहाँ जोर देने की आवश्यकता नहीं है, सहज चलेगा। और कभी कोई ऐसा औदायिक भाव आता है तो वो आके चला भी जाता है, पर तुरंत उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण होता है, क्योंकि सजगता होती है ना। सम्यक दृष्टि जीव सजग होता है, पाप कार्यों में सजग होता है, प्रमादी नहीं होता, उद्यमी होता है, पुरुषार्थी होता है। उसी को यहाँ सम्यक दृष्टि कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वच्छंदता ग्रहण नहीं होगी। फिर कहा कि दृष्टि और ज्ञान दोनों एक साथ रहते हैं। देखिए, दृष्टि अब चाहे वो द्रव्य दृष्टि हो चाहे पर्याय दृष्टि हो, तो जो दृष्टि होगी वही तो ज्ञान है। अगर अब आत्म स्वभाव की ओर से अगर हम विचार करते हैं तो वो द्रव्य दृष्टि से विचार करेंगे तो हमारा ज्ञान जो है वो समीचीन सही कहलाएगा। और यदि पर्याय को देखकर हम विचार करते हैं तो वो हमारा ज्ञान झूठा यानी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि पर्याय सो भेद रूप है, तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। तो यहाँ पे कहा कि दोनों दृष्टियाँ हमेशा साथ साथ ही रहती है, तभी उसकी दृष्टि सम्यक भी है। क्या कहा कि तभी उसकी दृष्टि सम्यक है। कब? जब दृष्टि ज्ञान के साथ रहे। तो जब दृष्टि ज्ञान के साथ, ज्ञान तो शुद्ध ही है, ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता, पर जिधर ज्ञान है उसी रूप आचरण होगा तो वो दृष्टि सम्यक हुई, अन्यथा वो दृष्टि मिथ्या दृष्टि कहलाएगी। और ऐसा ही श्रद्धा है, श्रद्धा कहो या ज्ञान कहो, तो ज्ञान जिधर श्रद्धा हमारी जिधर जाएगी उधर हमारा ज्ञान कार्य करता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा श्रद्धा का अनुसरण करता है। ठीक है ना। यदि हमारी विपरीत पदार्थों पे श्रद्धा है तो हमारा ज्ञान भी विपरीत ही चलेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा कहाँ है? विपरीत वस्तु पे है। लेकिन वही यदि हमारी समीचीन सही अपने आत्म तत्व पर हमारा श्रद्धान है तो वो ज्ञान हमारा सम्यक श्रद्धान कहलाएगा, क्योंकि दृष्टि कैसी है हमारी? सही पर, दृष्टि कहो या फिर उसको श्रद्धान कहो, एक ही बात है। इस प्रकार से यहाँ जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे कहा जो द्रव्य दृष्टि से किसी विचार करता है वो सम्यक दृष्टि है। जो पर्याय दृष्टि सो
मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, इस प्रकार समझना। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि जिनेंद्र किसे कहते हैं। जिनेंद्र के ज्ञान में और मेरे ज्ञान में क्या अंतर है। केवल ज्ञान किसे कहा है और किसे प्रकट होता है, इसका विचार करें। देखिए, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि किसे कहा, इसका चिंतन करें। और अभी हमारी दृष्टि कौन सी है और अब हमें द्रव्य दृष्टि करनी है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, कहाँ हमारी कमजोरी हो रही है कि हमारी दृष्टि पर्याय पर जा रही है, तो उसका हमें विचार और कर चिंतन विचार करना तो है। पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जाने, पहचाने और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर